आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे बोनसाई वृक्षों के बारे में। आप अपने यहाँ बोनसाई बना के इनसे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर कोई कदरदान मिल जाए तो आपकी सोच से परे भी आपको कीमत मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं बोनसाई पौधों की इस दुनिया को। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। किसान साथियों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत ही दिलचस्प विषय है। और ये विषय दिलचस्प क्यों है? क्योंकि ये हमारे पार्क, हमारे घर, हमारा जो है अंदर मकान में सजाने और संवारने के काम आता है। तो आज विषय है हमारा बोनसाई वृक्षों के बारे में। ये बोनसाई प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े आकार के जो हमारे पौधे होते हैं 50 साल 100 साल पुराने, उसी टाइप से हम अपने छोटे पौधों को उनका लुक देते हैं, उनका आकार देते हैं और डिजाइन देते हैं। आज अगर देखा जाए तो 1.5 फीट 2 फीट या 1 फीट का पौधा हमारे 50 से 100 साल के पौधे के जैसे लुक रखता है। दिखता है कि उसमें प्रकृति की मार भी आई है और सारा कुछ बनाया जाता है। लेकिन ये विषय है बहुत मेहनत का और बड़े पेशेंस का। बहुत लंबा टाइम लग जाता है और बहुत धीरे धीरे करके प्रोसेसिंग होती है इसकी। उसी कड़ी में मेरी भी इच्छा हुई और मैंने भी जो है बोनसाई पेड़ों को बनाने की कोशिश की, क्योंकि किसान परिवार से हैं, पेड़ों के प्रति लगाव है, इसीलिए शुरुआत की। तो सबसे पहले मैंने एक बरगद का बड़ का पेड़ जो है बोनसाई बनाना चाहा। आज से करीब क्या एग्जैक्ट ये मान के चलिए आप 13 साल के करीब उस बात को हो गए जब मेरे अंदर बोनसाई प्रेम जागा। और मैंने एक छोटा पौधा लिया, बहुत ही छोटा, और उसे जो है धीरे से कहीं गमले में लगाया, फिर दूसरे में चेंज किया, फिर ये किया, फिर वो किया। मतलब उसे करता रहा। कभी टहनियाँ मोड़नी है, कभी लुक देना है। उस पौधे की स्थिति आप देख सकते हैं। आज वो एक बहुत बढ़िया बोनसाई बन के तैयार है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसकी देखभाल की। बरगद में जैसे डाढ़ियाँ होती हैं, उसके अंदर डाढ़ी भी निकली हुई हैं और सभी चीज़ मतलब उसमें तरीके से हैं। और पौधे को मैंने जो है एक अच्छा लुक देने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने जो है एक पीपल का कलेक्शन किया। पीपल में छोटा पौधा नहीं लाया, मैंने एक खंडर की दीवार से उस पौधे को निकाला और निकालने के बाद मैंने जो है उसे गमले में सेट कर दिया। उस पौधे को भी करीब 5 से 6 साल हो गए हैं। उसका लुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेहतरीन हो गया है। और वो पौधा ज़्यादातर हमारे घर में इंडोर रखा रहता है। आज मैंने आपको दिखाने की वजह से ये बाहर निकाला है, नहीं जो ऑफिस में इंडोर रहता है, तो उस इंडोर रहने की वजह से उसका कलर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से उसका कलर हो गया। छोटी छोटी पत्तियां हो गई हैं। दूसरा क्या है कि एक उसी के पास में पीपल का दूसरा पौधा है, उसे भी करीब 4 साल हो गए। 4 साल होने के बाद उसका भी जो है लुक किसी हद तक अच्छा है, लेकिन उसके पत्ते चौड़े हैं और जो है वो पूरी तरह बढ़वार में हैं। एक फिर मेरे दिमाग में आया कि अंजीर का बोनसाई बनाया जाए। तो मैंने ग्रोइंग बैग में बढ़ने के लिए अंजीर के 2 पौधे ये लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं अब भी उन पे अंजीर आ रही हैं, और लेकिन पहले भी उनसे हम अंजीर तोड़ चुके हैं। उनके ऊपर अंजीर पकी भी हैं और बहुत ही मीठी, बहुत स्वादिष्ट थी। दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं ये बोगनवेलिया का भी मैं जो है बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और इसमें मैंने 2 प्रजाति के बोगनवेलिया के पौधे एक साथ मिला के लगाए हैं, जिससे कि आगे चल के वो जो है 2 टाइप के 2 कलर के फूल दे। एक टाइप के तो फूल आने लगे हैं, दूसरे पे अभी फूल नहीं हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और जो है मैंने 2 पौधे एक साथ लगाए, एक पिलखन का और एक पीपल का। वो एक डब्बे में लगाएं जिससे कि अभी वो बढ़वार में रहें, कुछ अपना पुराना टाइप का लुक ले सकें। अब मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और उसकी जानकारी खुद ब खुद हो गई। वो जो हमारा सबसे पुराने वाला पौधा है 13 साल के करीब का, उसकी प्रूनिंग करने में हमने कुछ टहनियाँ काट दी और काट के एकदम से इधर कूड़े वाली साइड में हमने डाल दी। वो मिट्टी पे जाके गिर गई। गिरने के बाद में हमने क्या देखा कि करीब 10, 15, 20 दिन बाद क्या देखते हैं, उन पड़ी हुई टहनियों में वो मिट्टी के टच में रही, उन्हें नमी मिलती रही और उन टहनियों से, कटी हुईयों से जो प्रूनिंग की थी हमने, उनमें से पत्तियां निकल आई हैं। पत्तियां निकल आई हैं, देखा बड़ा, अरे ये तो कटी हुई टहनियों में भी पत्ती निकल आई, बड़ी अच्छी बात हुई। तो फिर ये आया कि जब ये ऐसे निकल आई तो इन्हें कहीं लगाना चाहिए, और वो हमने जो है उठा के टहनियाँ, आप देख सकते हैं ये जो दूसरा ये टब है, इस टब के अंदर हमने वो लगा दी। तो भली भांति वो जो है चलने लगी। तो हमें लगा तो ये तो टहनी काट के भी इसका काम आगे बढ़ाया जा सकता है। और वहीं से शुरू हुआ कि अब बोनसाई बनाने का एक अच्छा और नायाब तरीका निकाला जाए। पुराने से पुराने पेड़ दिखाने के लिए हमें उसमें पुरानी लकड़ियाँ चाहिए, पुराने मोटे टहनियाँ चाहिए, और जो है उससे निकली हुई जड़ और जो है डाढ़ी जो होती हैं वो चाहिए। तो हमने एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ से एक टहनी चूज की, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो एक गुद्दा उसमें से काटा गया, जिस पे डाढ़ी भी निकली हुई थी और जो है आगे से वो पूरा फिट था, और उसे लाके हमने ग्रोइंग बैग में लगाया। ग्रोइंग बैग में लगाए हुए उसे करीब आप ये मान सकते हैं कि जितने यहाँ पौधे रखे हुए हैं उससे सबसे कम टाइम अभी उसे हुआ है। ये मान के चलिए कि वो जो टाइम हुआ है उसे 9 महीने हुए हैं। यहाँ 13 साल का भी बोनसाई है, 4 साल का भी है, 2 साल का भी है, 5 साल का भी है, सभी तरह के बोनसाई यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन वो सबसे कम टाइम का बोनसाई है, और उस प्रक्रिया से आज अगर हम देखें तो वो सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन और देखने में सबसे अच्छा बोनसाई लग रहा है। उसका लुक उस 13 साल वाले से भी अच्छा हो गया है और वो एक भरा पूरा वृक्ष दिखाई देने लगा है। तो साथियों, अगर आप बोनसाई प्रेमी हैं तो ये जो प्रक्रिया है, पौधों के आप शौकीन हैं, इसीलिए आपको बोनसाई की प्रक्रिया सारी मालूम होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तो बस कर कर के सीखा है। तो आप इस तरीके से किसी भी बरगद के पेड़ से, पिलखन के पेड़ से आप एक टहनी ले सकते हैं और उसे जो है आप दिसंबर जनवरी में अपने जो है किसी ग्रोइंग बैग में लगा सकते हैं और उससे बोनसाई बनाने की प्रक्रिया आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे उसमें टाइम से पानी डालते रहें, टाइम से उसकी देखभाल करते रहें, आपसे 10 से 20 दिन के अंदर उसकी जो टहनियाँ हैं आगे की और पत्तियाँ हैं उन पर सब पे पत्तियाँ निकलने लगेंगी। साथियों, अगर आप बोनसाई प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।